हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स की ये सीरीज़, जिसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फिर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के स्टडी बेस इस तरह से क्वेश्चन चलेंगे। तो आई होप आप इन वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और आने वाले मंथ में जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो समय को वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, ये सेक्शन ए है, इसमें 20 क्वेश्चन है और सभी एमसीक्यू बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 raised to power n into 5 raised to power n and with the digit 0 for which value of n। मतलब n की हम यहाँ पर क्या वैल्यू लें कि इसकी एंडिंग 0 पर हो जाए, इस एक्सप्रेशन की एंडिंग। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि सपोज दैट कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, क्लियर, और इस एक्सप्रेशन की एंडिंग हम 0 पर कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि n को नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नेचुरल नंबर नहीं लेंगे तो फिर एंडिंग 0 पर नहीं होगी। सपोज दैट आप n को आप लेते हैं 0, ये इंटीजर है, रियल नंबर भी है। तो 2 raised to power 0 into 5 raised to power 0, तो ये तो हमारा 1 into 1 1 बना। तो ये तो एंडिंग 0 पर नहीं है इसके सॉल्यूशन की। इसके अलावा अगर आप इसको नेचुरल नंबर लेते हैं, चाहे आप 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी लें, तो फिर इसका क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो 2 raised to power 2 into 5 raised to power, तो हमें मिला 4 into 25, इसका मतलब 100। और इसमें आप देख सकते हैं कि एंडिंग किस पे हो रही है, 0 पर होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपका इस तरह का एक्सप्रेशन है, अगर आप एंडिंग 0 पर कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होने जरूरी है और पावर आपकी होनी चाहिए नेचुरल नंबर, तभी एंडिंग 0 पर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा दैट इज ऑल नेचुरल नंबर। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पढ़िए, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू px शोन इन फिगर, राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू px, इसका हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है और हमें ये बताना है इस ग्राफ को देखकर, जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट पर x एक्सिस को वो ग्राफ इंटरसेक्ट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x plus qy is equal to 7 and px plus 10y is equal to 15 have no solution। मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो तब हमें ये बताना है कि पी क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जो कंडीशन है ये हमारे पास नो सॉल्यूशन के लिए होती है, ये आपको पता होगा अच्छे से। तो इस कंडीशन को जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 3 अपॉन पी यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू q अपॉन 10 यानी y के कोफिशिएंट के रेशियो नॉट इक्वल टू 7 अपॉन 15, ये हमें मिलेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा जो कांस्टेंट है वो या तो इक्वल टू के राइट में होनी चाहिए या लेफ्ट में होनी चाहिए। अब हमें क्योंकि पी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो हम फर्स्ट जो 2 टर्म्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आया, पी क्यू इज इक्वल टू 30। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या है ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 1 इंटू m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 वेयर m इज ए कॉन्स्टेंट r। मतलब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमें रूट्स बताने हैं। तो इसके रूट्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारे पास हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस
m+2 इंटू m+5 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस m+5 इंटू एक्स प्लस m+2 इंटू एक्स माइनस m+2 m+5 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप x कॉमन निकाल लीजिए। x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस इंटू m+5 और यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे m+2 और यहाँ पे फिर हमें मिलेगा x माइनस इंटू m+5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास x माइनस इंटू m+5, ये हम कॉमन निकालेंगे और जो हमारा दूसरा ब्रैकेट होगा उसमें होगा x प्लस इंटू m+2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से जीरो निकल के आएंगे x माइनस इंटू m+5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारे पास आएगा m प्लस इंटू m+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक जीरो तो क्या आएगा x इज इक्वल टू m+5 और दूसरा आएगा माइनस इंटू m+2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज माइनस m+2 एंड m+5, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है इसको देखिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये हमारे पास एपी गिवन है, इस एपी में हमें एंड से सेवंथ टर्म बतानी है। तो अगर कभी भी एंड से अगर पूछता है कोई भी टर्म तो उस एपी को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। तो जो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, देखिए फॉरवर्ड में तो क्या है -13, उसमें 3 ऐड किया -10, फिर 3 ऐड किया -7, इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो इसमें से आप 3 कम कर दीजिए। रिवर्स ऑर्डर में क्या आएगा 119, फिर 3 कम कीजिए 116, फिर 3 कम कीजिए 113 और ऐसे डाउन आते आते हम आ जाएंगे लास्ट में -10 और -13 पर। इस तरह से हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया है। अब हमने सेवंथ टर्म निकाली, एंडिंग से तो लिख रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है ना, पीछे से लिखा है हमने इसको। तो इसकी जो सेवंथ टर्म कैसे निकलेगी, इसकी फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, ए हमारा होगा 119, डी हमारा क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है दैट इज -3। अब हम निकालना चाहते हैं सेवंथ टर्म। तो सेवंथ टर्म क्या होगी 1 + 6d, तो इसमें रख दीजिए a + 6d सॉरी। तो ये होगा 119 + 6 इंटू -3। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सेवंथ टर्म आएगा दैट इज 190 माइनस 18 दैट इज 101। सो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है ये देखिए। इसमें ये कहा गया है कि इन ट्राइंगल ABC, ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर जो DE है दैट इज पैरेलल टू BC, वेयर D एंड E आर द पॉइंट ऑन AB एंड AC। जो दोनों साइड हैं AB और AC, इसमें हमारे पास कोई दो पॉइंट है D एंड E और ये BC के पैरेलल है। तो आप लोग बीपीटी थ्योरम के अंदर जानते हैं कि किसी ट्राइंगल के अंदर अगर किन्हीं दो साइड पर हम इस तरह से दो पॉइंट लें कि उनको ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, तो दोनों पॉइंट रिमेनिंग साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास जो DE है वो गिवन है BC के पैरेलल, इसका मतलब ये हुआ कि जो AD है AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें जो है बीपीटी थ्योरम बोलती है। बट यहाँ पर जो हम ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास है AB अपॉन AD
AC अपॉन ए, यहाँ पे हमारे पास AB अपॉन AD आ रहा है और फिर आ रहा है AC अपॉन ए। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इसी में से जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरह से, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब 1 ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, DB अपॉन AD, लेफ्ट में 1 ऐड कर दीजिए और EC अपॉन AE, यहाँ पे भी आप 1 ऐड कर दीजिए। तो आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE, ये हमें मिलेगा। तो जो DB और AD का जो सम है, AD प्लस DB दैट इज AB अपॉन AD इज इक्वल टू, और AC और AE को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास AC आ जाएगा और अपॉन में AE। तो यहाँ से ड्राइव हुआ है, इसी में से ही हमने इसको ड्राइव किया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कहता है, A01 इज ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। यानी जो A पॉइंट वो B और C से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो AB है दैट विल बी इक्वल टू AC। ठीक है जी, दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, A की BC और C से दोनों डिस्टेंस इक्वल। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5 माइनस 0 x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस -3 माइनस 1 माइनस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब ऐसे ही A से लेके C तक निकालिए, ये हमारा क्या आएगा x माइनस 0 का स्क्वेयर एंड प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वेयर, ये हमें मिलेगा। जो आप इसको सोल्व करेंगे, ये हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ये मिला 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर हो गया 25, -3 माइनस 1 -4 और -4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पे x माइनस 0 x हुआ तो x का स्क्वायर हुआ x स्क्वायर, और 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर हो गया 25। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 41 और ये हो गया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस प्लस 25। उसके बाद इसका कर दीजिए आप स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 25 का आप इधर लाएंगे तो 41 में 25 माइनस हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कितना 16। x कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4, 16 का स्क्वायर रूट। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। ओरिजिन से अगर आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो देखिए क्या करेंगे, ओरिजिन क्या होता है 0 0, तो मान लो हमारा पास ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, क्लियर। अब इसकी जो डिस्टेंस है हमें निकालनी है किससे, पॉइंट पी से, जो कि एक्स वाई की। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, यानी ओ पी इज इक्वल टू डिस्टेंस x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 यानी x स्क्वायर, y माइनस 0 हुआ y स्क्वायर। तो जो ओरिजिन से हमारी जो डिस्टेंस आ गई दैट इज रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है
इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3 - 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ये तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए tan थीटा हमारे पास गिवन है √3 - 1 और आपसे sin थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, sin की पूछता है, cos की, किसी की भी अगर पूछ रहा है tan थीटा के अलावा, तो पहले आप इसके कोरस्पोंडिंग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। सपोज ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा हुआ परपेंडिकुलर √3 - 1 और नीचे हो गया बेस। इसको मैं नाम देता हूँ ABC, ठीक है। और ये हो गया हमारा थीटा। तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्या होगा? AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ये हमने लगाई पाइथागोरस। AB है हमारा कितना? 1 का स्क्वायर प्लस में ये है √3 - 1 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे, कितना आएगा? A - B का होल स्क्वायर का A² √3 का स्क्वायर 3 हो गया प्लस में B² माइनस 2AB। तो ये हमारा बना 3 to 5 5 माइनस 2√3। ये हमारे पास आ गया AC²। तो फिर AC कितना आएगा? √5 माइनस 2√3। तो ये हमारा हाइपोटेनस आ गया 5 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास बेस भी हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया, हाइपोटेनस भी हो गया। हमें निकालना है किसकी वैल्यू? हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। ओके, तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन थीटा क्या होता है? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये साइन थीटा होता है। तो जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो कितना आएगा? परपेंडिकुलर हमारा क्या है? √3 - 1, ओके। और अपॉन हाइपोटेनस क्या है? √5 माइनस 2√3। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें देखिए क्या है, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसके अंदर हमारे पास थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू इनमें से क्या होगी। ओके, तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू 30 रख दीजिए। ओके, तो क्या आएगा हमारे पास? यहाँ थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ही कर देता हूँ। ये जो जगह है यहाँ पे हम इसको कर देते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे देखिए 4 cos क्यूब 30, ठीक है, माइनस 3 cos 30। ये मैंने थीटा की जगह 30 डिग्री रख दिया। और cos 30 की वैल्यू होती है sin 60 इक्वल यानी √3। इसकी पावर 3 और माइनस 3 इंटू √3/2। तो इसको बेटा यहाँ पे जो आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू √3/2 का जब क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 3√3 अपॉन 8 और माइनस 3√3 अपॉन 2। तो ये होगा 4 2 जा 8। तो ये भी 3√3 अपॉन 2 है, ये भी 3√3 अपॉन 2 है। तो इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा दैट इज 0। अब 0 देखिए इनमें से किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू 0 आ रही है तो ये वैल्यू होती है किसकी? cos 90। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या है? इफ द रेशियो ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल एंड इट्स हाइट इज √3:1 देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज। एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करें कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, हाइट हमारे पास कितनी है? √3। ये हाइट होगी
और रेशियो ऑफ शैडो ऑफ ए पोल टू इट साइड, पहले शैडो है, सॉरी ये हमारे पास शैडो पहले दे रखी है और उसके बाद है हाइट। ठीक है, ये हमारे पास हाइट है, हम लोग हाइट को लेंगे, हाइट है हमारी 1, ये 1, पहले शैडो है फिर हाइट है, ये मान लेते हैं हम थीटा। ठीक है जी, अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, ये थीटा निकालना है, तो आप यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा होगा 1/√3, और 1/√3 कितने की वैल्यू होती है tan के अंदर, tan 30 की, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30। ओके, तो थीटा हमारा आ गया 30, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारे पास एक फिगर है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसने एक सर्कल को सर्कमसाइज कर रखा है। ये हमारे पास 110 डिग्री एंगल है, तो हमें निकालना है एंगल POQ, ये एंगल है POQ, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो ये तो हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जब किसी सर्कल को सर्कमसाइज करती है तो उसकी जो अपोजिट साइड है उस सेक्टर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है। यानी अगर मैं इसको थीटा नाम दूं तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, थीटा प्लस 110। ये जो दोनों साइड है अपोजिट साइड, ये सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगी, मतलब इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो जब यहाँ से 180 रखेंगे तो थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज 180 माइनस 110, तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। दैट इज ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि AB and CD are two tangents of two circle of unequal radii intersect each other at P. Then यहाँ पे हमारे पास कोई दो सर्कल है और उसकी जो टेंजेंट है दोनों की, एक AB है और दूसरी CD है, जो P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे आप कैसे सोच सकते हैं कि किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। तो यहाँ से एक तो ले लीजिए आप, ये सर्कल है और ये P पॉइंट है, यहाँ से PA इज इक्वल टू क्या होगा, PC। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू CP। ठीक है जी, इसी तरह से इसी पॉइंट से आप इस सर्कल को ले लीजिए, इस सर्कल की दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी, बट AP के कोरस्पॉन्डिंग आपने PB लिखनी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए PP इज इक्वल टू PB, ऐसे लिख दीजिए। अब आप इन दोनों को कर दीजिए ऐड, तो ऐड जैसे ही आप करेंगे तो आपको मिलेगा AP प्लस PB इज इक्वल टू CP प्लस PD। ऐड करने पर क्या बना, AP और PB दोनों ऐड होकर के कंप्लीट हमारा बन गया AB, और हमारा CP और PD दोनों ऐड होकर के बन गया CD। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज AB इज इक्वल टू CD, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। If area of a sector of a circle of radius 21 cm is 231 cm square, then length of its corresponding arc is, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है और सेक्टर का एरिया दे रखा है। ठीक है, मतलब इस तरह का है कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इस तरह से हमारे पास सेक्टर है कोई, ये इसकी आर्क है, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये थीटा हो गया। इसका जो एरिया है वो है 231। तो एरिया क्या होता है सेक्टर का, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्लियर, तो ये हमारा 231 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर एंड थीटा, यहाँ से थीटा आप निकाल सकते हैं, ये हो गया 3
और ये 7 से कर दो, 7 3 21 और ये हो गया 33 और फिर ये हमारा हो गया 11। तो हमारा जो ये हमारा है 231 इजिकल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, सॉरी ये है हमारे पास 360। तो इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है 22, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 20 और ये हो गया हमारा 60। तो यानी 1 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 60 आ गया। थीटा हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। यहाँ से हमने थीटा निकाल लिया। अब हमें एल निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू, इसके लिए आप याद कर लीजिए पाई आर थीटा अपॉन 180। इस फॉर्मूला को लगा दो। पाई आर कितना है हमारा 21 और थीटा हमने अभी निकाला ही है तो इसको आप जब करेंगे तो यह 3 पे कैंसिल होगा, ये आपका 3 पे, 3 से 3 कैंसिल, यानी आपकी जो एल है दैट इज 22 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है, 1 मिनट। इसके ऑप्शन यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास एलिजिबल नहीं है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है। इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड एरिया इज, इसमें देखिए किस तरह से है। इसमें हमारे पास जो फिगर है वो इस टाइप से है, ये है और ये इस तरह से, ओके। ये O है, ये P है, ये Q है और ये R है, मान लो ये S है। ये वाला हमें निकालना, इसका पेरीमीटर बताना कितना होगा। ये हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और ये हमारे पास है 14 सेंटीमीटर और ये थीटा हमारे पास दे रखा है 40 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें शेडेड रीजन का जो है ना वो पेरीमीटर बताना है। तो देखिए ये कंप्लीट है आपकी 14, उसमें 7 माइनस कर दी थी, ये तो होगा 7 RS। इसी तरह से इधर ये 14 है, ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो 14 में 7 करेंगे तो ये हमारे पास 7 बचेगा। तो ये हमने PQ और RS तो हमने निकाल लिया। अब हमारा क्या PRR निकालना है, इसको L1 मान लो और एक QSR इसको L2 मान लो। तो मतलब जो कंप्लीट जो पेरीमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, ये हो गया हमारा PQ प्लस RS प्लस L1 प्लस L2। ये R का आपकी L1 होगी और ये बड़े वाले की L2। तो ये हमारा कितना है, ये 7 प्लस 7 और ये L1 कितना आएगा, इसके लिए रेडियस है, ये जो छोटा वाला जो आपका सेक्टर है इसके रेडियस कितना है 7। तो इसको कर दीजिए पाई R कितना है आपका 7 और थीटा 40, पाई आर थीटा अपॉन 180 हो गया। ठीक है जी, ये लेंथ आ गई प्लस अब इसके लिए पाई, इसका रेडियस है 14 और थीटा वही 4, इसको आपने सोल्व कर लेना है। तो ये हमारा हो गया 14 और इसको आप कॉमन है, ये कितना हो गया, वो 0 to 0 कैंसिल, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पे लिख लीजिए 22/7 आई की वैल्यू
एंड इंटू 7 टू 4/18 को हम कर सकते हैं 2/9 होगा 2/9 ओके एंड प्लस ये हमारा कितना है 22/7 इंटू इसको फिर से हम 2 जा 4 और ये 9 तो ये हो गया हमारा 40 इंटू 2/9 ठीक है जी। अब इसको कैंसिल कर लीजिए ये होगा हमारा 2 तो ये होगा 22 88/9 यहाँ पे थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 14 प्लस ये हमारा कैंसिल होगा 7 से 7 और ये हमारा 44/9 ये हुआ हमारा 44/9 और प्लस में ये हमारा हुआ 88/9 यहाँ से आप 9 एलसीएम ले लीजिए 9 को 14 से करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना होगा 126 तो ये हो गए प्लस 44 और प्लस में 88 तो आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 9 8 और 12 और 6 18 और 8 और 12 12 to 14 और इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक मिनट सॉरी ऐड कर लीजिए कितना हुआ तो ये हमारे पास आया 14 और फिर हमारे पास आया 22 इंटू 2 आई थिंक 22/7 इंटू 7 आर इंटू ये हमारे पास कितना हुआ 2/9 ओके 44/9 एंड प्लस में here 7 2 और 2 9 80 22 इंटू 4 88/9 करेक्ट 126 इसको ऐड कर लीजिए देखिए कितना मिलेगा हमें 126 44 एंड 88 ये हमारा हुआ 8 6 4 10 18 और ये होगा 8 to 10 14 14 258/9 this is 258/9 इसका जो पैरामीटर होगा that will be 258/9 centimeter. I hope you have understand this question. तो आज हम लोग 15 ही क्वेश्चन कर पाए नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे आज के लिए इतना ही That's all.